सोचने की बात है, क्या कोई याद वाकई दफन हो सकती है? आज हम एक ऐसी भूत की कहानी की गहराई में जा रहे हैं जो सिर्फ डराती नहीं, बल्कि ये भी बताती है कि कभी-कभी माजी का सामना करना ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि एक खौफनाक सालगिरह से बात कैसे शुरू होती है, फिर माजी की कुछ गूंज सुनाई देगी और आखिर में हम पहुंचेंगे खौफ से टकराने तक। चलें, शुरू करते हैं। और जैसा कि हर अच्छी हॉरर स्टोरी में होता है, शुरुआत होती है एक बिल्कुल क्लासिक सेटिंग से, एक सुनसान सड़क। सोनिया और आकाश दोनों अपनी सालगिरह मनाने निकले हैं, लेकिन ये माहौल ही बता रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और वही होता है जिसका डर था। जश्न का सारा माहौल एक सेकंड में खौफ में बदल जाता है। सड़क पर अचानक एक पुरस्कार औरत सामने आ जाती है और एक खौफनाक कार एक्सीडेंट होता है। बस यहीं से उनका सफर एक भयानक मोड़ ले लेता है। जब सोनिया की आंख खुलती है तो वो किसी आम से होटल में नहीं होती, वो शेरगढ़ में है। और ये नाम सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक 10 साल पहले बिल्कुल इसी जगह पर उसका भाई विकी हमेशा के लिए गायब हो गया था। अब कहानी में एक बहुत ही क्लासिक किरदार की एंट्री होती है। एक नाबीना शख्स जो शायद आंखों वालों से भी ज्यादा देख सकता है। उसकी अजीब और पुरस्कार बातें हैं ना, इस पूरे मामले को और भी गहरा कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इशारा दे रहा हो कि विक्की की रूह आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। तो अब सोनिया उसी खौफनाक जगह पर वापस आ चुकी है और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अब उसका खौफ एक अज़्म में बदल रहा है। वो फैसला करती है कि वो शेरगढ़ से तब तक नहीं जाएगी जब तक ये जान न ले कि वुकी के साथ आखिर हुआ क्या था। फिर एक के बाद एक खौफनाक वाकयात होने लगते हैं। कभी कोई भूत नजर आता है तो कभी सड़क पर अपने भाई का साया। अब सोनिया को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। उसे एहसास होता है कि वो इस माजी से नहीं भाग सकती जिसे वो इतने सालों से अपने अंदर दबाए हुए थी। असल में सच्चाई तो कहीं बाहर नहीं, सोनिया के अपने जहन में ही छुपी हुई है। और अब इस नाबीना शख्स की मदद से वो इस एक दहाई पुरानी दर्दनाक याद को खोलने वाली है। एक ऐसी याद जो सब कुछ बदल कर रख देगी। और फिर वो सच्चाई सामने आ ही जाती है। ये याद हमें सीधा उस खौफनाक रात में वापस ले जाती है। वहां क्या था? एक शर्त, एक बदरू और आखिर में एक भाई की कुर्बानी अपनी बहन को बचाने के लिए। जी हाँ, विकी ने सोनिया को उस भूत से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन जैसे ही एक मुअम्मा हल होता है, एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। इस रात वहां एक और शख्स भी था जो बच गया था, माया। अगर उसे सब कुछ याद था तो फिर वो 10 साल तक चुप क्यों रही? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। माया की खामोशी का राज जानने के लिए पहले खुद उस भूत की कहानी को समझना जरूरी है। आखिर ये इंतकामी रूह थी कौन और इसका माजी इस भूत बंगले से कैसे जुड़ा हुआ था? फिर पता चलता है कि माया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने पीछे एक खत छोड़ गई थी और यही खत उसकी 10 साल लंबी खामोशी का राज खोलता है। एक तरफ सच बोलने का बोझ था तो दूसरी तरफ ये डर कि वो एक गोद ली हुई बेटी है और सच बताने पर शायद उसका खानदान उसे घर से निकाल दे। माया के खत से ही इस भूत को आखिरकार एक नाम मिलता है, अनामिका। और ये भी पता चलता है कि वो कोई हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि एक मकामी ट्यूटर थी। उसकी अपनी एक दर्दनाक कहानी है और वही कहानी इस पूरे आसेब की असल जड़ है। यहां हम देखते हैं कि कैसे एक औरत पूरी तरह से टूट गई। पहले तलाक, फिर अपने बेटे से जुदाई, फिर मुकम्मल तन्हाई और आखिर में खुदकुशी। अनामिका का दर्द इतना ज्यादा था, इतना गहरा था कि मरने के बाद उसने इसे एक ऐसी बदरूह में बदल दिया जो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए दूसरे बच्चों की रूहों को कैद करने लगी। तो अब जब सारी सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है, कहानी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। अब सिर्फ माजी को समझना काफी नहीं, बल्कि वक्त आ गया है इसका सामना करने का और उन तमाम फंसी हुई रूहों को आजाद कराने का। इन्हें यह एहसास होता है कि अनामिका के गुस्से को अगर कोई चीज ठंडा कर सकती है तो वो है उसके बेटे की मोहब्बत। वो किसी तरह उसके बेटे अजय को ढूंढ निकालते हैं जो अब बड़ा हो चुका है, और अब वही उस लानत को खत्म करने की आखिरी उम्मीद है। अब इनका प्लान बिल्कुल सीधा है, लेकिन इंतहाई खतरनाक भी। उन्हें उस भूत बंगले में जाना है, वहां कैद बच्चों के ढांचे ढूंढने हैं और उनकी रूहों को आजाद कराना है। और इस सब के दौरान अजय को अपनी मां की रूह का सामना करना होगा। और क्लाइमैक्स शुरू होता है। उनका मिशन है 3 बच्चों के ढांचे ढूंढना। 2 हीरो यानी सोनिया और आकाश, जिन्हें उनकी रूहों को आजाद कराने के लिए इन ढांचों को जलाना है।
और इन सब के बीच में है एक भूत, अनामिका की ताकतवर रूह जो उन्हें हर कीमत पर रोकने की कोशिश कर रही है। और फिर आता है वो लम्हा। अजय अपनी मां की रूह के सामने खड़ा होता है, उसे उनकी मोहब्बत की याद दिलाता है। उसकी ये जज्बाती पुकार अनामिका को एक लम्हे के लिए रोक देती है, और बस यही वो मौका होता है जिसमें सोनिया और आकाश अपनी रस्म पूरी कर लेते हैं। रस्म के मुकम्मल होते ही विकी की रूह आखिरकार आज़ाद हो जाती है। पूरे 10 साल के इंतजार के बाद वो अपनी बहन को एक पुरसुकून अलविदा कह पाता है, वही बहन जिसके अज़्म ने आज इसे आज़ादी दिलाई। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रहती, ये कहानी है तकलीफ की, जुर्म के एहसास की और याददाश्त की ताकत की। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कोई याद वाकई दफन हो सकती है, या माजी हमेशा अपना हिसाब मांगने वापस आ ही जाता है।